पीर की अकल को नापने के लिए तो चल दिया, लेकिन अरे नापेगा कैसे? अरे जो खुदा को पहचान गया तो वो किस मकाम पे गया होगा, किधर से किधर निकला होगा, वो अपनी छोटी सी वो जुगनू वाली अकल से इसने चला है। धोखा तो वही खा गया, धोखा। वो सोचा जो आंखों की पुतलियों पे दिख रहा है वही असली साइज है। क्या है? जो आंखों की पुतलियों को दिखाई दे रहा है वही असली साइज समझ रहा है। उसको पता नहीं साइज असली ये नहीं है। पूरी कायनात जिसमें राई के दाना बराबर है वो साइज है। क्या है साइज? क्या पता है? अभी गए किधर, खुद को कितना चौड़ा कहाँ किए, होश को बढ़ाए नहीं ना। होश को बढ़ाने के लिए तो नहीं तैयार ना, कुछ करने ही नहीं तैयार। होश को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, तो कुछ किए नहीं तो पहुंचेंगे किधर? अरे पहले एक साथ एक दीवार को तो देख के बताओ, बाद में फिर आगे की वार्ता बाद में करेंगे। अभी तो वहां नहीं ठहर रही है, अभी तो वहां नहीं ठहर रही है। अगर आ गया तो हैंडल हो जाएगा, हाँ, और नहीं आया तो बंडल हो जाएगा। किधर है? होश तो कुछ है नहीं। और अपने वो छोटे से वो होश और बेहोशी में फर्क क्या है? को पता है? होश और, बोल तो दिया अभी मैंने, होश और बेहोशी में फर्क क्या है? अरे आप ख्यालात में डूबे रहते हो, उसको कहते बेहोशी। और ख्यालात से जैसे ही जहां हो उधर आ गए, जिधर हो उधर आ गए, वही होश है। जो जिधर हो उधर ना हो उसको बेहोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जहां है वहां नहीं हो, कहीं और हो, वो कहीं और हो और ख्याल कहीं और हो, उसको कहते बेहोशी। वो जहां हो, जिधर हो उधर ही आ जाने का नाम होश है। जिधर हो उधर ही आ जाने का नाम वतन। इतनी समझ ही गर किसी को है तो काफी है। किधर से मैं किधर आया, किधर अब मुझको जाना गए। थे कहाँ और किधर को जाना है, थे कहाँ और किधर को जाना है, जान के इतना तो जाना चाहिए। थे कहाँ और है जाना कहाँ, जान के इतना तो जाना ठीक है। थे कहाँ और जाना कहाँ ये कब पता चलेगा? अब किधर हो तो पता चलेगा। अब किधर हो अगर ये पता चल गया तो फिर जाना आए किधर से हो ये भी पता चल जाएगा, और जाना किधर ये भी पता चल जाएगा। तो पहले अब जिधर हो उधर तो आओ। जिस जगह पे खड़े हो, जिस मकाम पे हो, कहीं दूर की नहीं बात कर रहा हूं, इसी की बात कर रहा हूं। आप अब फिलहाल जिस्म है ना, मानते हो ना जिस्म में हो, ये तुम ही हो ना। अरे इसमें तो आओ पहले। हाँ, ये हाथ में तुम्हारा ही हाथ रहे बाबा, ये हाथ है तो हाथ पे तो तुम हो, इसमें तो होश रहे तुम्हारा। तुम्हारे पैर पे तो तुम्हारा होश रहे, तुम्हारे कान पे तो तुम्हारा होश रहे, तुम्हारी आंखों पे तो तुम्हारा होश रहे, हाँ, तुम्हारे चेहरे पे तो होश रहे। पहले इतने पे तो लेकर आओ, तुम इस पे तो होश लेकर आओ। अरे लाओ तो सही। अरे ये तो अब छोटा सा चिराग जलेगा, ये तो स्टार्टिंग है, ये छोटा सा चिराग है, अभी तो सूरज बनना बाकी है, अभी सफर है। वो छोटा जुगनू होता है, जुगनू से ऊपर गए तो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती से ऊपर गए तो फिर जो है एक जीरो बल्ब होगा, उससे बड़ा जो है दूसरा बल्ब होगा, एलईडी बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, फोकस होगा। फिर ऐसे निकलते निकलते फिर बाद में बारी आएगी, चांद के बाद बारी आएगी सूरज की। अभी तो वो लंबा सफर है। अभी तो हम तो अभी कैंडल जलाने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये पूरे कैंडल पे पहले यहाँ तो जोत जलाओ, पहले जलाओ, होश तो लेकर आओ, कुछ तो बढ़ो। बढ़ने ही तैयार नहीं है, बढ़ने ही तैयार नहीं है। आए वैसे ही बैठे, बैठ के चले गए तो क्या किए? क्या हासिल? कुछ हासिल नहीं किए, सिवाय जो बोरियत के, सिवाय उकताहट के, फिर कुछ नहीं हासिल होगा। अगर आए हो तो फिर होश लेके जाओ, होश वाले के पास बैठे, उसकी रोशनी में बैठे, बहुत कुछ समझे, सब समझे, लेकिन यही नहीं समझ में आया कि ये किसके होश की रोशनी है जिसमें सब नजर आ रहा था। और फिर यहाँ से जाने के बाद कौन सी रोशनी गायब हो गई, क्या बाद में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो किसी के होश की रोशनी थी, तो उसकी रोशनी में तुम चमक जा रहे थे। हाँ, फिर गए तो वही के वही हाल रहेगा। और कभी कभी अंधे के सामने सूरज आ जाए ना, मतलब वो जो आग बंद करके रखता है उसके सामने सूरज आए और खोल देना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना सूरज को, वो तो भारी पड़ जाएगा उसको, वो तो भारी पड़ जाएगा। तो ठीक है, पहले छोटी छोटी से चालू करते ना। वो तो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं मिलेगा, वो टुकड़ों में नहीं मिलेगा, वो तो आपको अखा ही मिलेगा। कभी देखते नहीं कि वो दरगाह में वो चिराग लाते, बोलते नहीं चिराग बुझना नहीं चाहिए, वो हिंदी में बोलते क्या, अखंड ज्योत, अखंड ज्योत बोलते हैं। तो क्या है वो अखंड ज्योत? अखंड ज्योत का मतलब है कि वो कभी नहीं बुझेगी, उसका इतना ही मतलब है। लेकिन हकीकत के अंदर आपको तलाश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हकीकत में वो कौन सी ज्योत की बात कर रहे हैं? वो ज्योत तो ऐसी हिलती भी नहीं है, वो ज्योत है अभी भी जली हुई है। लेकिन वो ज्योत देखने के लिए पहले थोड़ा अंधेरा तो हटा के देखो, फिर वो ज्यादा अंधेरा कैसे हटा हुआ है धीरे धीरे समझ में आएगा। ज्यादा अंधेरा, वो अखंड ज्योत वो तो हिलती भी नहीं है, फड़फड़ाती भी नहीं है। जिस नूर को आपके, जिस नूर के करीब जाना है आपको, उसमें तो फड़फड़ाहट भी नहीं है, हिलोल डोलोल भी नहीं है।
कोई हरकत नहीं, कोई बरकत नहीं, अखंड है। और आज से नहीं, जब तुम नहीं पैदा हुए थे तब भी वो जो जली रही थी, जब तुम पैदा हो गए तब भी जल रही थी, जब तुम मर जाओगे तब भी जो है वो जोत जलती रहेगी। वो नहीं बुझने वाली है, अखंड जोत है। वो क्या है? वो नहीं बुझने वाली है, उसको कहते हैं जिंदगी। ये तो मर रहे हो, ये जो कर रहे हैं अभी, है जो मौत जो आई है वो पैदाइश को आती है। किसको? ये लोग गधे हैं जो कहते हैं कि जिंदगी को मौत, जिंदगी को मौत नहीं आती है, जिंदगी को मौत नहीं आती, जिंदगी को मौत नहीं आती है। बस इतना है कि अब तुम्हारा छोटा सा होश आ गया तो तुम्हारा होश अभी इधर रह गया। जब वो बड़ा होश आएगा तो तुमको समझ में आएगा। वो जब बड़ा होश आएगा ना, जब वो बड़ा होश आएगा भी कुछ और बात हो जाएगी। तो वो होश आप बेखबर नहीं हो उससे, बस भूल गए हो। जैसे ही याद आ जाएगा, जैसे ही वहां पहुंच जाएगा, जैसे ही उसका सामना होगा, वैसे ही बाखबर हो जाओगे। बाखबर हो जाओगे नहीं, पहचान लोगे सिर्फ, क्योंकि बाखबर तो हो उससे, तुम उसको जानते हो, पहचानते हो अच्छी तरीके से। ये वही जोत है जो बचपन में भी जली रही थी आप में। आपके चेहरे बदलते गए, नक्शे बदलते गए, हाइट बदलती गई, साइज बदलती गई, आवाज बदलती गई, सुनने का ढब बदलते गया, नेक बने, बद बने, सिया बने, काले बने, गोरे बने, सब बने, लेकिन वो जैसा था कि वो वैसा ही है, वो नहीं बदला। वो जैसा था वो वैसा ही है, वो जैसा था वो जैसा था वो वैसा ही है, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है ना। जान रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है, उसका एहसास नहीं हो रहा है। होगा कैसे? होश इतना सी है, उसके लिए होश विजन भी जरा चाहिए ना। अरे जुगनू लेकर के ऐसा ये दीवार में दिखाऊंगा तो कितनी दीवार दिखाई देगी, और ऐसे एलईडी जला दिया तो पूरा घर दिखेगा ना। तो फिर हो रहा इतना सी होश है, क्या है? तो उसको होश को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? उसके लिए क्या करता है? उसके लिए पीर देता है जिक्र करो, उसके लिए पीर देता है मुराकबा करो, उसके लिए पीर देता है जिक्र फिक्र मुराकबा करके जो है जिक्र और शुक्ल मुजाहिदा रियाजत करके आगे बढ़ो। अब किया कुछ भी नहीं और इंतजार में है। पीर को समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा, आपकी बहुत होश छोटा है अभी, किधर तुम पीर को कहां नापने चले? पीरे कामिल को नापने के लिए बहुत वक्त लगेगा। और उस दिन समझ जाओगे, जिस दिन तुम्हारा होश खुलेगा, उस दिन जितनी बकवासें इधर उधर किए होंगे, जितनी बातें किए होंगे, जितना शक किए होंगे, जिस दिन वो हो गया तुम्हारे साथ, उस दिन शर्मिंदगी होगी कि यार हमने किया, हम क्या समझते थे, हम क्या समझते थे और क्या निकला, हम क्या समझते थे और निकला क्या। हम सोचते थे कि पता नहीं कि आखिरी तक खाली खेलना ही है कि कुछ रिजल्ट भी है, लेकिन उनको पता नहीं खेल नकली है, रिजल्ट तो पहले से ही है। ये पढ़ाई नकली है, ये पढ़ाई नकली है। पढ़ाई अरे वो रिजल्ट तो असल में है, वो कभी बुझा ही नहीं वो। क्योंकि अभी आप किस चीज को जान पाते हो मालूम है? जो जला हो और बुझ जाए, जो जला हो और बुझ जाए तो आप उसको जानते कि हाँ ये जला और बुझा। लेकिन जो हमेशा हमेशा उसको नहीं जान पाते ना। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है तो उसको पानी क्या है पता ही नहीं चलता। जो गहराई में रहने वाली मछलियां, उनको पता ही नहीं चलता पानी क्या है। वो अंदर तैरती रहती है, उसी में जिंदगी जीती रहती है, पता नहीं रहता है पानी क्या है। ये तो उस मछली को पता चलता है जो छलांग ऊपर लगा के जाती है। जो अभी आप हवा क्या चीज है आपको मालूम है? हवा क्या चीज है आपको मालूम है? हाँ सच बोलना, नहीं मालूम है। जब तुम चांद के करीब चले जाओगे ना तो तुमको समझ में आए कि हवा क्या चीज थी, ध्यान क्या चीज थी। अभी मुंह पे पूछता हूं तुमको, सेहत क्या चीज है तुमको मालूम है? तंदुरुस्ती क्या चीज है तुमको मालूम है? नहीं। तुम बीमार होते तो पता चलता कि सेहत चले गई। सेहत तो आ जाने के बाद भी नहीं मालूम पड़ती कि सेहत किस बला का नाम है, तंदुरुस्ती किस बला का नाम है, तंदुरुस्ती किस बला का नाम है, ये तो अभी भी नहीं मालूम है। अरे नहीं मालूम, कैसे पता चलेगा? तुम्हारा होश का विजन इतना भी चिराग बहुत छोटा है। हाँ, बहुत छोटा सा चिराग लेके चले और तुम उसके अंदर और थोड़ा सेहत की साइज थोड़ी बड़ी है। असल में सेहत की साइज बड़ी नहीं है, आपका रुख भी उस तरफ नहीं है ना, आपका रुख भी तो होना चाहिए। आप देखो तो सही, आप अगर आप सेहत है, सेहत मेहमान है कि बीमारी मेहमान है? बीमारी मेहमान है। कितनी खराब बात है कि वो घर वाले की, वो घर की कंडीशन की पहचान भी मेहमान की वजह से है। अरे लोग पहचानते घर को किससे? घर वाले से पहचानते हैं, मेजबान से पहचानते हैं। ये तो मेहमान से तुम पहचान रहे कि सेहत है। सेहत क्या है तुमको पता ही नहीं है। किससे? बीमारी तो मेहमान है ना, वो तो आर्जी है, आई है और चले जाएगी। लेकिन आप सेहत क्या आपको पता ही नहीं, तंदुरुस्ती क्या है पता ही नहीं है। सेहत किसको बोलते हैं? आप खाली बोल रहे कि हाँ सेहत है, क्या बला है? किस बला का नाम है सेहत?
तंदुरुस्ती किस बला का नाम है, ये तो पता ही नहीं है। बस हमको इतना मालूम है कि बीमार नहीं है मतलब सेहत है, बीमार नहीं है इसका मतलब यही है। और है क्या हमारे पास, हम जो है मध्य मुकाबिल से समझने के मकाम पर है। इसलिए मरना सिखाना पड़ता है, ताकि मरने को जिस दिन मरने को जान लिया उस दिन जीने को जान लेगा, जिस दिन मौत को जान लिया उस दिन जिंदगी को जान लेगा। इसलिए पहले होश आना चाहिए, क्योंकि मौत को भी जानने के लिए उतना तो होश चाहिए ना, मौत को जानने वाला। अरे आपको क्या लगता है आपकी मौत कभी आएगी? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे को सवाल किया कि मौत कभी आएगी, तो बेटा एकदम फिक्र में आ गया, कहे अब्बा मुझे पता है कि इतना इजी अगर आसान सा सवाल रहता तो आप करते नहीं, और अगर मैंने दे भी दिया तो इतनी आसानी से तो आप बिना खेले तो मानेंगे नहीं। तो एक काम कीजिए ना अब्बा, आप ही ऑप्शन दे दीजिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने 4 ऑप्शन दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 4 ऑप्शन दिए कि पहला ऑप्शन अभी मौत नहीं आई है, दूसरा ऑप्शन कि जब तुम पैदा हुए थे तभी ही मौत आ गई है, तीसरा ऑप्शन तुम अभी मर रहे हो, चौथा ऑप्शन मौत तुम्हारी आखिरी दिन आएगी। क्या 4 ऑप्शन दिए? क्या दिए? हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन ने 4 ऑप्शन दिए। अब बच्चा इसमें भी कंफ्यूज है, बोले तो बोले क्या, जो बोले वहां अटक जाए, जहां बोले जो बोले। तो बच्चा भी जानता था अब्बा के साथ कैसा खेलना है। उसने कहा कि अभी मौत नहीं आई है। क्या कहा उसने? क्या कहा? बच्चे ने कहा अभी मौत नहीं आई है। उसने कहा बेटा गलत जवाब, बेटा गलत जवाब। ये कहा अब्बा कि मौत आखिर में आएगी, तो कहा बेटा गलत जवाब। फिर कहा मौत हो रही है, तो कहा बेटा गलत जवाब। और फिर कहा कि मौत पैदा हुए थे तभी आ गई, तो बोले गलत जवाब। हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन है बाबा, वहां तो ऐसे ही चलता है। तो बोले अब्बा जवाब क्या है? तो उसने कहा कि जवाब चारों है, चारों के चारों सही जवाब है, या तो फिर चारों के चारों गलत जवाब है। बस तुम्हारी देखने का नजरिया। अगर तुम कहोगे कि मौत की तकमील आ गई है, मुकम्मल मौत आ गई है, तो मुकम्मल मौत नहीं आई है। मुकम्मल मौत कब आएगी? आखिर में। यानी मौत कंप्लीट कभी होगी? आखिर में। और मौत की शुरुआत हो गई है तो हाँ पैदा होते ही हो गई है, पैदा होती है। मौत ने आधा सफर कर लिया है तो हाँ मौत हो रही है। हाँ, तो चारों जवाब सही थे। क्या थे? तो यही है। अब अगर और हम भी कैसा मौत को समझना चाहते हैं, ऐसा ही एक आंसर के जरिए कैसे समझना चाहते हैं, और एक आंसर के जरिए जब आप मौत को समझने निकलोगे तो कभी नहीं समझ में आएगी। हमारे पास ऐसे ही अंधी तकलीफ लेके बैठने वाले रहते हैं, उनको बात फिर समझ में नहीं आती, क्योंकि वो समझते कि एक ऑप्शन मेरा सही है दूसरा गलत है। ऐसा नहीं है, जो मैंने बोला वो भी सही है, जो नहीं बोला वो भी सही है। ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। जो मैंने बोला वो भी सही है और जिसके खिलाफ बोला वो भी सही है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन ही मेरी बात समझ में आएगी। जो मैंने बोल दिया वो भी सही है और जो नहीं बोला समझ में आया। अब जैसे एक ये क्या है? नहीं जी डिस्प्ले है। हाँ, तो कौन गलत था? गलत कौन? मैं गलत, तुम गलत? कोई भी नहीं गलत। मैं कुछ और देख के बोल रहा था, तुम कुछ और देख के बोल रहे थे। बस गलत सिर्फ इतना ही है कि जो मैं देख रहा था वो तुम नहीं देख रहे थे। तुम देखते तो तुम भी सही हो जाते। इसीलिए पहुंचना यहाँ नहीं है, पहुंचना यहाँ है। क्या देख रहे हो? जैसे यहाँ पहुंचोगे वैसे दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिस एंगल में पीर है, जिस एंगल में मुर्शिद है, जिस एंगल में गुरु है, उस एंगल में हो गए तो फिर जलवा नजर आने लग जाएगा। लेकिन उस एंगल में नहीं हुए ना, देख रहे हो आप सही हो जिधर खड़े हो। बस यही तो इख्तलाफ है कि पीर जिस एंगल में देख रहा है उस एंगल में भी आपको देखना नहीं आया। आप सही कह रहे हो, आप जो भी कह रहे हो सच है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सच है, क्योंकि आप ऐसे मकाम पे खड़े हो। आप कहाँ खड़े हो? वही तो आपको बताना है कि आप ऐसे मकाम पे खड़े हो। आप अभी आप जो है दुई में हो, यही तो बताना है दुई में हो। जिस दिन एक हो जाओगे तो एक ही नजर आएगा, वही नजर आएगा। जैसे तुम्हारी 2 आंख से एक ही नजर आता है, वैसे ही 4 जन क्यों ना हो एक ही नजर आएगा। लेकिन कब होगा वो? जब वो जो दुई है वो मिट करके वहदत में जब आएगा तब तो होगा ना, कि ऐसे ही आ जाएगा। और वो आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको होश का चिराग जलाना पड़ेगा। आपके अंदर होश लाना पड़ेगा। होश नहीं लाएंगे तो कैसा होगा? और इसी में परेशान है, इसी में। हाँ, ये ख्यालों की दुनिया में ही परेशान है। फिर एक नया ख्याल दे रहा है, एक नया ख्याल दे रहा है, एक नया ख्याल दे रहा है।
बेचारे परेशान हैं, बोले कि मेरी बच्ची जो है 20 साल से जो गए फला दरबार में जाकर के हाजिरी भरती है, परेशान है, उसको किसी ने कर दिया है, किसी ने उसको जादू तो ना कर दिया, उसको असरात हो गए। ठीक है, 20 साल से है, कितने साल से? 20 साल से उधर पड़े हुए हैं। अरे तुमको मैं पूछता हूँ, 20 साल वो तांत्रिक भी बैठा होगा क्या करते हुए? कमाल कितना है, देखो वो तांत्रिक ऐसा एक बार करके छोड़ दे तो 20 साल तक रह जाता है, वो तांत्रिक को भी नहीं मालूम मैंने कब घुमा के छोड़ दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? तो फिर वो 20 साल तक रुका कैसे? तो रुका कुछ नहीं, वो जो हमेशा जो तुम्हारे अंदर रुका हो, जो तुमको परेशान करने वाला है, वहां बस गया, तुम्हारे ख्यालों में बस गया है। वो तुम्हारा ख्याल अभी तक है, इसलिए 20 साल से उसी जगह पे अटक गए हो, उसी जगह पर तुम्हारा पानी रुक गया है, सड़ गया है, बदबूदार हो गया है, बस वही बदबू आ रही है तुम में से और कुछ नहीं हो रहा है, वही सड़ गया है, पानी सड़ गया तुम्हारा। एक ही जगह पे से पानी रख दो, जो रहते 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 बदबू मारेगा, सड़ेगा, उड़ेगा और खतरनाक होगा। और वो टेंशन के अंदर है, किधर? हाँ कि भाई फला दरबार में ये मेरा फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? फैसला तो दरबारी था, फैसला दरबारी था। उधर सिर्फ इतना ही मैसेज था कि जैसा मैं होश में आ गया था तुम भी आ जाओ। अरे नहीं तो वहां अकीदत लेके जाओ, ये अंधी तकलीफ लेके गए, अकीदत लेके जाओ कि मैं जो गए, मैं रोशन चिराग हूँ, तुम जैसे ही करीब आओगे, तो जैसे ही चिराग के करीब जाओगे फिर अंधेरा रहेगा कि मिट जाएगा? अरे तुम अंधेरा हो तो जैसे आए वैसे मिट जाएगा। तो फिर इसका मतलब तुम आए तो सही, लेकिन कैसा है? आंख पे पट्टी बांध के आए हो, ऑलरेडी तुम अपने ही गुमान की, अपने ही ख्यालों की पट्टी बांध कर आए गए, और फिर तुम उस पट्टी को कह रहे कि नहीं फैसला होगा तब निकलेगा, फैसला होगा तब निकलेगा। फैसला तो हो चुका, बस तुम कब पट्टी उतार रहे हो वो बात करो। अब फैसला तो हो चुका है, तुम पट्टी कब उतार रहे हो वो बात करो। तुम पट्टी उतारने राजी नहीं हो और कह रहे फैसला नहीं हो रहा है। हाँ, पट्टी वो वहमो गुमान की पट्टी लेके रखा है, वहमो गुमान की। फिर कैसे होगा? तो होश में आने की जरूरत है, इसकी होश में आने की जरूरत है। लोग होश में आने तैयार नहीं है, होश में, और होश में आना बहुत खतरनाक है। आप समझते हो क्या? तो इजी है होश में आना? आपको क्या लगता है, आप होश में जिंदगी जीना चाहते हो? आपको ऐसा लग रहा है आप होश को, लेकिन होश को कोई नहीं पसंद करता, होश को कोई पसंद नहीं करता। हर किसी को नींद प्यारी है, हर किसी को नींद जितनी प्यारी है ना, उतना जागना प्यारा नहीं है। देख लो, जितनी नींद प्यारी है उतना जागना नहीं प्यारी है, क्योंकि नींद में तो तुम कहीं और ख्वाब कहीं चलता है ना। कहाँ तो तुमको होश ज्यादा पसंद है या बेहोशी, वो देख लो। इतना देखो, लोग होश से भागने के लिए, क्योंकि होश में क्या रहती है, दिक्कतें रहती है, जो है उसको महसूस करना पड़ता है। उससे भागने के लिए क्या कर रहे हैं, वो शराब पी के टुन हो जा रहा है। किसे? उस होश का सामना नहीं करना है, उस सच का सामना नहीं करना है, इसलिए भागना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो भागना चाहता है वहां से। तरह तरह के जो ये नशे कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्यों, किससे भागने के लिए कर रहे हैं? वो जो हकीकत है उससे सामना करने नहीं तैयार है। अरे होश तो दिक्कतों में आता है, होश किस में आता है? अरे दिक्कतों में आता है होश। हाँ, ऐसे नॉर्मल ऐसी जमीन पे तो कोई भी चल लेगा। हाँ, थोड़ा हवे के अंदर ऐसे रस्सी टंगा और उस पे चल के बताओ तो समझ में आएगा। तो होश नहीं ना, होश किसी को पसंद नहीं है। देखो, पैर में दर्द होता है तो तुमको पैर का एहसास होने लग जाता है कि नहीं? सर में दर्द होता है तो सर का एहसास होने लग जाता है कि नहीं? हाँ, कान में दर्द हो तो कान का एहसास होता है कि नहीं? लेकिन जब दर्द चला गया उसके बाद तो होश में लाता कौन है? जो परेशानी रहती है वो होश में लाती है। जो परेशानी, दिक्कतें, आजमाइश होश में कौन लेकर आता है? होश में लाने का काम क्या रहता है? और फिर तुम कहेंगे कि तुम पीर साहब के पास भी फिर सोने के लिए आए हो कि नहीं, थपकी दो और सुला दो, थपक के सुला दो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो पीर या सुलाने का काम थोड़ी ना करता है वो। अरे हमारी ये मुश्किल खत्म हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारे रिस्क में ये हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारी प्रॉब्लम का हल होना चाहिए, हमारी मुश्किलों का हल होना चाहिए, हमारी सुनवाई होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। अरे वो सारी सुनवाई खत्म कराने के लिए तो पीर के पास आते हैं कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी सुनवाई तो हम दादागिरी से पूरी दुनिया में कर लेते हैं। पीर के सामने तो दादागिरी खत्म करके खम होने के लिए आएंगे। जहाँ इतनी हमारी सुनवाई है, सारी सुनवाइयों को ऐसा बांध करके जो है कदमों में डालने के लिए पीर के पास आते हैं। और जैसा ही ये कदमों में डाले तो फिर क्या होगा? हाँ, जब वो सब झेलेंगे तो होश का चिराग जलते जाएगा, होश का चिराग जलते जाएगा। आप घबराओ मत, मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने होश में नहीं आऊंगा। जैसे ही मैं आपको एक तमाचा लगाऊं, आप आपके वजूद में आ जाओगे। आपको शायद मेरी बात नहीं समझ में आई। अभी तुम ऐसे बहुत प्यार से आराम से बैठे होंगे, अभी मैं गाली देने लग जाऊं, अरे आप तुम जिधर खड़े हो उधर से होश दिखाना पड़ेगा मुझको। तुम ये नहीं समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमको लोग क्या बता रहे हैं, पता है? हमको ये बताना चाहते
चाहते हैं कि हमारे अंदर होश का चिराग जलाओ, लेकिन कहां से जलाओ मालूम है? जहां से औलिया इकराम का जला है। हाँ, अरे लेकिन तुम तो उधर नहीं खड़े ना, औलिया इकराम खड़े, तुम जिधर खड़े उधर से चालू करना पड़ेगा। तुम जिधर खड़े हो उधर से चालू करना पड़ेगा। वहां वो भी आएगा, वो भी बड़ा बात आएगी, क्यों नहीं आएगी, लेकिन अभी तुम जिधर हो वहां से तो शुरुआत करो, उस मकाम से तो शुरुआत करो, लेकिन वो उस मकाम पे तो तुम तैयार नहीं हो, उसको तो एक्सेप्ट करने। हाँ नहीं, बस इतनी बात है और कुछ नहीं, तैयार नहीं है। कहते हैं कि एक सूफी साहब की जो है खानका के अंदर एक बुजुर्ग गए मिलने के लिए, और वो साहिब शरीयत थे, तो उनके खानका के अंदर जो है कलाम चालू था और रक्स चालू था, अब खूब नाच रहे थे लोग। और वो साहिब शरीयत वो देखे, बाप रे बाप, ये तो नाच रहे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा बहुत रक्स हो तो वजद को जायज भी बोले, ये तो बहुत डेंजरस, हाँ एकदम पागल जैसा नाच रहे हैं। अब लेकिन वो बुजुर्ग पे एतकाद था, इसलिए वो खामोश बैठ गए। और सब जब हो गया, वो सेशन खत्म हुआ, उसके बाद वो बुजुर्ग से बात करने लगे कि भाई ये क्या चल रहा था, आप इतने बड़े बुजुर्ग और आपके सामने ये लोग अदब से नहीं बैठे। तो फिर वो आए और दूसरी जमात आई सूफियों की, वो देखी बहुत अदब के साथ बैठे, पूरा उनको तालीम और तरबियत दिए। फिर कहा और आगे देखो, फिर ऐसी भी जमात आई कि उनको कुछ भी बयान नहीं दिए, और माशाल्लाह सबके चेहरे पे जो हसासी बशासी, वो बैठे रहे 1-1.5 घंटा, लेकिन चेहरे की हसासी बशासी, आदमी बैठे बैठे बोर हो जाता, कुछ नहीं, वो चेहरा बता रहा था कि कुछ मिल रहा है। अब इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब तो समझ में आया, वो लेकिन पहले वालों को मतलब आप बिठा नहीं सकते थे क्या? दूसरे को तो मैंने हैंडल कर लिया, तीसरे भी समझे कि भाई हमसे बुलंद तरीन है, लेकिन वो पहला नहीं समझ में आए। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि वो जो पहले जो लोग थे ना, वो असल में अभी बदमाशी के ही मकाम पे है। कौन से मकाम पे है? अभी वो बदमाशी के ही मकाम पे है। तो मुझे अभी मैं अगर उनको ऐसा बिठा दूं तो वो नकली अदब में बैठेंगे, असली अदब नहीं आएगा उनके अंदर। तो वो जिस मकाम पे, उसी मकाम से उनका इलाज चालू करना पड़ेगा। तो वो अभी जो है वो दुनिया में नाचने के मकाम पे, तो हम दुनिया नचा दे रहे हैं उनकी क्या कर रहे हैं? दुनिया नचा दे रहे हैं। अब नचाएंगे, फिर उसके बाद बिठाएंगे, अब सुनने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद जो है फिर पीने के लिए तैयार होंगे, फिर चालू हो गए ना, क्या ऐसा ही हो जाएंगे? फिर तो बुजुर्गाने दिन इस तरीके से, जो तुम जिधर हो वहां से शुरुआत होगी ना। अब वो आया और उधर नकली बैठ गया करके, फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है, फिर नकली तो बैठ गया, और वो नकली कितना टाइम भी बैठा रहे ना, शुरुआत ही नकली से हुई, लाइन ही समझे नहीं। मेरे को यहाँ से ऐसी सीधी लाइन खींचनी थी, थोड़ा सी 2 पॉइंट मैंने गलत ऐसा लाइन कर दिया, तो जो सीधी लाइन आनी थी वो किधर चले जाएगी? तो गलत ही जाएगी ना। अगर बिस्मिल्लाह सही नहीं होगी तो वन्नास भी सही नहीं होने वाली। इसलिए शुरुआत बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह से होना, किससे होना? और जिसकी शुरुआत औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह से नहीं होती, फिर वो नौज़ुबिल्लाह हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह से नहीं तो नौज़ुबिल्लाह हो जाता है, फिर वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तक नहीं पहुंचता है। हाँ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं पहुंचता है, वो तो नौज़ुबिल्लाह हो जाता है, माज़ अल्लाह नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तक पहुंच जाता है। कुछ आ रही बात समझ में? तो वो जरा सी शुरुआत ही गलत हुई तो वो करेंगे क्या? तुम बनावटी आए और तुम उसको सब समझ के ले गए, तुम अंधी तकलीद में बैठे रहे और तुम समझ रहे कि तकलीद हम जो के अकीदत में बैठे हैं, तो होगी नहीं ना बात। तो होश का चिराग जलाना जरूरी है, होश का चिराग। हाँ, वो भी कौन सा चिराग? अभी जो आप बर्दाश्त कर सकते हो वो, अभी तो वो भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं, अभी तो पता चला और थोड़ा नीचे और थोड़ा कम वाला चिराग डालना था। हाँ, अभी तो वो रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अभी तो बहुत दूर से एक छोटा सी कहीं से सुराख करके किरण घर में आना था। हाँ, हमने कहा आंखों के सामने लैंप जला दिया, फोकस जला दिया, तो हाँ बोरा गए, क्या हो गए? तो फिर वो कहां बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसलिए सूफियों के मामलात इतने आसानी से समझ में आने वाले हैं नहीं, सूफियों के मामलात। और ये बहुत अंदर ऐसे चक्री गोल 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 घूमेगी, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तक जिधर हो उधर आएंगे नहीं, जब तक तो बात बनेगी। और ये वही होश है जिससे आपको समझ में आएगा। जब होश आएगा तब समझ में आने लगेगा ना कि कौन है, किससे बात कर रहा हूँ, क्या है नाज है, ये क्या अंदाज है, कौन देख रहा है, देखते में कौन देखता है, बोलते में कौन बोलता है, सुनते में कौन सुनता है। वो तब भी होश होगा तो धीरे धीरे आएगा ना। अब वो कुछ होश में नहीं है तो फिर क्या रहता है? बेहोश को तो वही नजर आता है जो उसके ख्यालों में चलता है, बेहोश को तो वही नजर आता है जो उसके ख्यालों में चलता है। उसके ख्यालों में चल जो चल रहा है कि ख्यालों में, अरे ये पानी कम चाय है, ये पानी कम चाय, ये पानी कम चाय, अरे ये तो कचरा है, ये तो डब्बा है, इसकी क्या औकात है, ये क्या कर लेगा, अरे ये है। तो फिर वही चलते रहता है और उसी बेहोशी में जो सामने आ रहा डाल दिया, तो ऐसे ही
जो है पीर भी आया तो उसको भी उसी में डाल देगा, उसी में डाल देगा। और फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? बोलेगा नहीं समझ में आया। हाँ, समझ का चिराग जलता तो आता ना, आएगा। मैं कहता हूं लिख के देता हूं, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। सच बोल रहा है, झूठ का बोल रहा है? झूठ नहीं है, सच है, वो सच है, क्योंकि होश के लिए कुछ किया ही नहीं ना। होश तब आता जब अकीदत में आता, अंधी तकलीफ में होश आता ही नहीं ना। अकीदत का मतलब क्या है? भाव क्या फरमा रहे? अकीदत का मतलब ये है कि अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए। तो कभी सोए हुए आदमी को देखे कि वो नहा धो करके अपने आप को चेंज बीच कर रहा है, कपड़े वपड़े ऐसा देखे तुमने? तो फिर इसके लिए जागना पड़ता पहले। जो जागने की तैयारी नहीं किया उसके सारे दावे झूठे हैं। जिसने जागने की तैयारी नहीं किया उसके सारे दावे झूठे हैं। झूठे दावे कहां तक लेके चलेगा? झूठे दावे तो आप लोग आ रहे हैं, लेकिन झूठे दावों के साथ मत आओ। अगर आप झूठे दावों के साथ आओगे तो आप वही अंधी तकलीफ में आओगे। फिर वही होगा कि सरकार आपको संभाल लेना चाहिए था, सरकार आपको थाम लेना चाहिए था, सरकार आपको तैरा देना चाहिए था। अरे हम तैरना सिखाते हैं, हम तैरना सिखाते हैं, हम ऐसा पानी में डाल देते हैं कि अब हाथ पैर मार, नहीं आता है तो जबरदस्ती मार, जबरदस्ती मार, सीखना पड़ेगा। और अगर लाड़ में रह गया तो डूब भी सकता है, ठसके भी लग सकते हैं, दिमाग तक भी पानी चढ़ सकता है, सब जगह चढ़ सकता है। और अगर तुम किस इंतजार में हो? तुम इस इंतजार में हो कि हमेशा तुमको जो है वो बच्चे लोग को टायर लगाते तो टायर लगा के चलाएंगे क्या? वो थोड़ी ना चलेगा। समंदर में जाना है, किधर? समंदर के बीचों बीच जाना है, उस बहरे वहदत में जाना है। और तुम जो है यहाँ किनारे वाले ही नौटंकी पे रहोगे तो टायर लेके तो बहरे वहदत में भी नहीं उतर सकते। अरे जो वो गोताखोर होते हैं, हाँ, तो फिर तो वो टायर लेंगे तो गोता कैसे लगा पाएंगे? तो उनको अगर गोता लगाना है तो फिर कैसा लगाएंगे? तो ये चलेगा नहीं बाबा। समझ रहे जो बात कर रहा हूं? अगर आप समझ रहे हैं उसको, तो आपकी वो जो होश के चिराग को ले जलाओ। वो चोर के जैसा नहीं करना कि बैठे हैं, आए सरकार के पास, सरकार कहे 6 घंटे तक बैठा चोर और कहा मैं सब समझ गया, और रोया गाया सब किया, रोया गाया सब किया, पैर पकड़ लिया कि आपको जो भी बुरा लगाओ माफ कर देना, फिर जाके भूखाया। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना बाबा। वो तो ये बोला चोरी बहुत गलत बात है, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, सब एक्सेप्ट किया, सब गलत है। जब आपने कह दिया तो खत्म, आपने कुरान हदीस सब बता दिए, हो गया। और फिर दूसरे दिन जाके फिर चोरी कर दिया, तो फिर उसने क्या समझा हमारी बात को? कुछ नहीं समझा ना। वो 6 घंटा जो बवाल जो लाना था, वो बवाल किस काम का रह गया? 0 बटा सन्नाटा रह गया। वो तुम चाहते तो उस बवाल से अपनी मुकद्दर बना लेते। अरे बवाल तो आ ही गया था तुम्हारे ऊपर ना, तुम 6 घंटा तो तुम दे दिए थे, तुम्हारे सर पे तो आ ही गया था पीर। तो जब तुमने वो वक्त दे ही दिया था, तो अब तुम्हारे हाथ में था कि तुम अपनी मुकद्दर चमकाना चाहिए था, उससे कि मुकद्दर को जलीलो खार कर लेना चाहिए था। फिर तुम चोर के चोरी करके तुम जो है जलीलो खार हो गए। अगर वो चोरी नहीं करते और जो है पीर जो बोलना चाहता उस तरफ एक कदम बढ़ा के देख लेते तो शायद तुम पे दरवाजा खुल जाता। लेकिन वो तुमको वो जी जो कॉलर पकड़ के वो खींच रहा था कि इस तरफ आ, उस तरफ न जाता, सोचे इसके पता नहीं है खींचने वाले का क्या मतलब है, और पीछे गया और खाई में गिर गया। तो फिर यही होगा ना। तो खाई में मत आओ, होश में आ जाओ। आगे क्या जाओ? होश के चिराग में। वो चोर के जैसा मत करो, 6 घंटे तक रहो, हाँ हम सब समझ गए, बस नहीं करना चाहिए, बस मैं सब समझ गया, फिर दूसरे दिन जाके चोरी किया तो क्या समझाओ? तो ऐसा मत समझो, ऐसी तालीमात को ऐसा मत समझो। ऐसा समझ के गए, हाँ, तो फिर तुम्हारे समझ के भजिए बिक जाएंगे। हाँ, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ रहे? मौला साहिब समझ बनाए, मौला होश का चिराग रोशन करे।